नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं आपका स्मार्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपने रिवीजन सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तो आज जो है हम सिविक्स के चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आज के वीडियो में सिविक्स के चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहां आप सिविक्स के सभी अध्याय के प्रश्न को देख सकते हैं। तो 1, 2, 3 हो चुका था, आज हम 4th देखेंगे और कल इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 20-22 वो ऑब्जेक्टिव है, उसको देख के आज यहाँ पे खत्म करना है इसको। तो चलिए देखिए, आज हो गया तारीख और यहां से मुश्किल से आपके पास 70 दिन एग्जाम का बचा हुआ है। जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उतना पढ़िए, क्योंकि 70 दिन में ना, ये 70 दिन भी बहुत है। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो उसके लिए 70 दिन भी काफी है। बस ये 70 दिन में लगन से पढ़ना है। जितना क्वेश्चन बैंक है सबको पढ़ के खत्म कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक से ही आपका 40-60 नंबर का सवाल किसी भी पेपर में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को। तो चैप्टर 4 है लोकतंत्र की उपलब्धियां। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र में, लोकतंत्र मतलब लोग का तंत्र या जनता का शासन। तो लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या क्या है इसके बारे में जानना था। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र व्यवस्था है। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में दो व्यवस्था होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको बोलेंगे? जब हम अपने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा चुनेंगे। जब हम अपने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा या मुख्यमंत्री को सीधा सीधा वोट डाल के चुनेंगे तो वो होगा हमारा क्या, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम भारत में क्या करते हैं, संसद को चुनते हैं और विधायक को चुनते हैं, और वो संसद और विधायक जाके हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनता है। तो ये कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। अमेरिका में सीधा वोट पड़ता है किसको, राष्ट्रपति को, तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो भारत में कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्यारे बच्चों, भारत में कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सरकार को सीधा सीधा नहीं चुनते हैं, हम सरकार को अपने विधायकों, अपने सांसदों के माध्यम से चुनते हैं। तो ऐसे ही व्यवस्था को हम अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, जो अगला सवाल है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है। लोकतंत्र जो है किस मुद्दे पर सफल हुआ है, किस मुद्दे पर लोकतंत्र सफल हुआ है। देखिए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। क्या जो ला गया, क्या लोकतंत्र में जो राजनीतिक असमानता था उसको समाप्त कर दिया गया? नहीं, समाप्त नहीं किया गया, कम कर दिया गया, ये मान सकते हैं, मगर समाप्त नहीं किया गया। तो इसको तो हटा ही दीजिए। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया। क्या जो दो समूहों, दो जाति के बीच आपस में टकराव हो जाता है लोकतंत्र की वजह से, क्या वो समाप्त हो गया? नहीं सर, ये भी कम हुआ है मगर समाप्त नहीं हुआ है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प समूह। बहुमत समूह कहने का मतलब वैसा समूह जो बहुत जनसंख्या में हो। जैसे भारत में जो हिंदू है, भारत में हिंदू अल्प बहुसंख्यक है और मुसलमान अल्पसंख्यक है। क्या भारत में इन दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है क्या?
नहीं किया जाता। तो यही बोल रहा है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ये बात तो सही है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो चाहे कोई भी हो, अल्प वर्ग हो या बहुवर्ग हो, दोनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुमत समूह अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यहां 4 वो बात लिखा गया है, इसमें से कौन सा एक बात ऐसा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अनुरूप पूछा नहीं है, अनुरूप नहीं है पूछा है। तो यहां पे बच्चा फंस जाता है। नहीं को ध्यान से पढ़िएगा, जहां नहीं लगा हो वहां सतर्क हो जाइए कि जरूर न कोई दुर्घटना आगे में हो जाएगा। नहीं लगा हो तो मतलब वहां पे क्या होना है, सतर्क होना है। तो जैसे ही यहाँ अनुरूप नहीं है, तो कौन सा ऐसा चीज है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समान, भारत के कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, सब कानून के समक्ष क्या है, एक समान है। ये तो अनुरूप है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, भारत में जो चुनाव होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। ये भी अनुरूप ही है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, क्या भारत में जो शासन चला रहा है सरकार, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जनता के प्रति उत्तरदायी भी है, ये भी अनुरूप है। बहुसंख्यकों का शासन, क्या भारत में बहुसंख्यक ही शासन कर रहे हैं। क्या मुसलमान, जैसे कि भारत में मेजोरिटी में हिंदू है और माइनॉरिटी में मुस्लिम है, क्या माइनॉरिटी के कोई भी सांसद या विधायक नहीं होते, होते हैं। तो यहाँ कोई बहुसंख्यक का प्रभाव नहीं है। तो ये जो बहुसंख्यक का शासन लिखा हुआ है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए चौथा चैप्टर में कुछ नहीं है, जो 3 चैप्टर में उधर पढ़ के आए हैं ना, उसी का तनी तनी छोटा छोटा भाग है। कॉमन सेंस लगाइएगा, ये सब बन जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। कौन सा ऐसा चीज है जो लोकतंत्र के उपलब्धि में सहायक है, लोकतंत्र के उपलब्धि में सहायता दिया, कौन सा ऐसा चीज है। निर्धनता, क्या गरीबी लोकतंत्र में सहायक है, बिल्कुल नहीं। अशिक्षा, अशिक्षा भी लोकतंत्र में सहायक नहीं है। विषमता, विषमता भी लोकतंत्र में सहायक नहीं है। तो लोकतंत्र में सहायक क्या है सर, लोकतंत्र में सहायक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे कि नागरिक अगर उदासीन हो जाएगा, नागरिक वोट ही नहीं डालेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर नहीं करता है। नागरिकों पर अगर गैर कानूनी कार्रवाई करवाने लगे, क्या वो सफल हो जाएगा लोकतंत्र, बिल्कुल नहीं। अगर हम नागरिक को विवेकपूर्ण सहभागिता हो, हम नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता हो, तो यही चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोकतंत्र को सफल करने के लिए काफी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। शासन तो सब जगह चल रहा है, कहीं राजतंत्र है, कहीं सैनिक शासन है, तो इसमें से सरकार का कौन सा शासन सबसे अच्छा है, तो लोकतांत्रिक शासन सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा कौन सा शासन है प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा शासन है लोकतांत्रिक शासन। देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है।
भारत में अगर हमको वोट देना है या मतदाता बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितना तय किया गया है? तो वोट देने के लिए प्यारे बच्चों न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय किया गया है। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना तय किया गया है? 18 वर्ष तय किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत का कहने का मतलब काला, अश्वेत कहने का मतलब काला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काले जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? चैप्टर फर्स्ट में भी आया था। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? अभी वर्तमान समय में कौन सा सरकार का ऐसा शासन है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोकतंत्र है। लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं कि हम पे लोकतांत्रिक शासन हो। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? लोकतंत्र में ऐसा कौन सा गुण है जो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है, जो अच्छा गुण है? देखिए, समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें सभी। देखिए, लोकतंत्र में सब केवल समान और स्वतंत्र होता है, सब कोई। जनमत, यहाँ पे वोट दिलवाया जाता है, जनता चुनता है सरकार को। मतभेदों में सामंजस्य, अगर लोगों के बीच मतभेद हो भी जाता है तो उसके बीच सामंजस्य बैठ जाता है। तो ये तीनों कारण ऐसा है जिसके कारण लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से अच्छा दिखता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इनमें सभी। ये सभी एक ऐसा कारण है, ऐसा गुण है लोकतंत्र का जो लोकतंत्र को दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर बनाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, जनमत पर आधारित शासन है, जनता के मत पर कौन शासन आधारित होता है? ऐसा कौन सा शासन है जो जनता चुनती है? तो वो शासन है लोकतांत्रिक शासन जो जनता चुनती है। कोई दम है जी इस सवाल में? इस सब बात पर लिखल है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। 1 से 3 तक अच्छा से पढ़ लीजिएगा और इस सबको हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा तो बस काम खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई? किसमें कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? तो यह बात का घोषणा किया गया प्यारे बच्चों प्रस्तावना में। ये साफ साफ लिखा है कि भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का कौन सा आधार है? लोकतंत्र सफल है या नहीं, उसके मूल्यांकन के लिए, उसके गणना के लिए आधार क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी तो है ही, वैध शासन भी है, आर्थिक असमानता में कमी, लोगों के बीच आर्थिक असमानता में कमी आ जाए और शासन भी उत्तरदायी हो, वैध हो। तो ये सब ही क्या है? लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का आधार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, नागरिक की गरिमा में वृद्धि किस शासन पद्धति में होती है? नागरिक के गरिमा में, नागरिक के भाव में, नागरिक के जोश में जो वृद्धि देता है वो कौन सा शासन तंत्र है? प्यारे बच्चों, नागरिक के गरिमा में वृद्धि करने वाला शासन तंत्र है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में गर्व होता है नागरिक को कि हम इस देश के नागरिक हैं। उसके गरिमा में वृद्धि करता है, उसके ऑरा समझ लो, ऑरा में वृद्धि करता है। हमारे आसपास मतलब भारत के लोग, मतलब गरिमा कहने का अर्थ वो बोल सकते हैं कि उसके जो होता है तेज, उसका जो एकदम होता है गर्व, उसमें वृद्धि करता है। तो कौन है? लोकतंत्र। इनमें से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है?
लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, ये बात सही है, तो ये अनुरूप है। हमसे पूछा है अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान होते हैं, ये भी अनुरूप है। बहुसंख्यकों का शासन, क्या भारत के शासन में बहुसंख्यक शासन करते हैं? ये बात सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर? बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, यहाँ सबको समानता मिलता है। अगला देखिए, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? हम लोकतंत्र के भविष्य का चर्चा करें तो लोकतंत्र का भविष्य किस बात पर निर्भर करेगा? तो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव पर। बिना किसी पक्ष के निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। जातिवाद पर, जातिवाद करेंगे तो उस पर लोकतंत्र निर्भर करेगा, या समाजवाद पर, तो ये जातिवाद और समाजवाद तो नहीं होगा। मगर हम जब निष्पक्ष चुनाव करेंगे, बिना किसी पक्ष के चुनाव होगा, एकदम एक समान चुनाव होगा, तो लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर जरूर निर्भर करेगा। समझे? नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के सही आधार क्या है? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र में समय और धन की अपव्यय होता है, लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो देखिए, लोकतंत्र क्या है? एक वैध और उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक वैध और उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? यहां बात होगा, भारतीय लोकतंत्र में कौन सा बात देखने को नहीं मिलता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये तो देखने को मिलता है। भारत के लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है वो स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है, जो न्याय करती है, जो सजा देती है, वो भी स्वतंत्र है। बहुसंख्यकों का शासन, तो भारत के लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, लोगों के बीच टकराव का अभाव, क्या लोगों के बीच टकराव नहीं होता है? होता है, और कम होता है। आर्थिक असमानता का अभाव, आर्थिक असमानता भी है। निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब निर्णय लिया जाता है तो उसमें देर लगता है परंतु सही होता है। निर्णय सही लिया जाता है, देर लगता है परंतु सही लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। निर्णय लेने में देर होता है परंतु सही निर्णय लेने की संभावना होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा से निर्णय भले देर से मगर सही निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है? लोकतंत्र की सफलता में सबसे अधिक बाधक कारक क्या है? लोकतंत्र को सफल होने से कौन ऐसा कारक है जो रोक देता है? देखिए, अशिक्षा, अगर शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है, तो वो भी लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। विषमता, लोगों के बीच मतभेद है, वो भी लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। निर्धनता, गरीबी भी बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें सभी, ये सभी कारक ऐसे हैं जो लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऐसा कौन सा आधार है, ऐसा कौन सा कारक है जिससे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है, सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है? ऐसा कौन सा आधार है? देखिए, निर्णय में देर, तो निर्णय में तो देर होता है। राष्ट्र भावना का अभाव, क्या लोकतंत्र में राष्ट्र भावना का अभाव होता है? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक चेतना का अभाव, जनमत पर आधारित। देखिए, सबसे अच्छा शासन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जनमत पर आधारित होता है।
ये किस पर आधारित होता है? जनमत पर आधारित होता है। लोग चुनते हैं, लोग का काम होता है, ये जनमत पर आधारित होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम शासन बोलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है? शिक्षा का अभाव। लोकतंत्र में शिक्षा का अभाव होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबको शिक्षा लेने का, क्या सबको शिक्षा लेने का अधिकार है, तो शिक्षा का अभाव नहीं होता है। जनसंख्या की अधिकता, लोकतंत्र में जरूर जनसंख्या अधिक होगा? बिल्कुल नहीं। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, भले ये करता है लोकतंत्र, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि कर देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के गरिमा में वृद्धि के कारण लोकतंत्र, यही लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण है कि ये नागरिकों के गरिमा में वृद्धि कर देगा। भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों की प्रयोगशाला कहा गया है। इसको रट लीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों की प्रयोगशाला कहा गया है। भारतीय लोकतंत्र में लोगों को बहुत सारा अधिकार मिला है, बहुत सारा अधिकार, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अधिकारों की प्रयोगशाला कह देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन डाल दीजिएगा कि भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों की प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कौन सा शासन व्यवस्था अच्छा है? तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों के गरिमा में वृद्धि कर देता है, तो कौन सा शासन व्यवस्था अच्छा है गरिमा के लिए? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनमत संग्रह होता है, प्रत्याहवन होता है, लोक निर्णय होता है, इस सब होता है लोकतंत्र में। तो इसमें क्या होगा? इनमें सभी। नेक्स्ट देखिए, यहां पे इसका आंसर की है, तो यहां पे हो गया आपका 28-26 सवाल। जो यहां पे जो है, यहां हमारा चौथा चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया। 26 सवाल था, 26 करवा दिए। इसको 2-3 पॉइंट रख लीजिएगा, बाद बाकी जो अपने बनने वाला चीज है। तो इसमें 26 सवाल था। आप बताइए कमेंट में कि आपको 26 में कितना आया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, समझे? चलिए, आज के लिए इतना ही, यहीं पे विदा लेते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।